नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सुबह के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको देंगे और इसके साथ ही बताएंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरह से खलबली मची हुई है। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। अमेरिका ने चीन पर लगाए 125% टैरिफ। भारत समेत 75 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक। बाकी देशों में टैरिफ पर 90 दिन की रोक। आज भारत लाया जाएगा 26/11 का गुनहगार तहव्वुर राणा। एनआईए कोर्ट में किया जाएगा पेश। मुंबई हमले के पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। आज धार जाएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहेंगे शामिल। सीएम साय ने की गृह विभाग की समीक्षा बैठक। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर चर्चा। अपराध अनुसंधान की गुणवत्ता को लेकर दिए जरूरी निर्देश। रतलाम में 2 मंजिला मकान में लगी आग। मकान में रखा सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सुकमा में नक्सलियों ने जारी किया एक और प्रेस नोट। बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की मांग। सीज फायर, शांति वार्ता की अपील। ऑपरेशन कगार को भी रोकने की मांग। और आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि तलब किए बिना अफसर आदेश नहीं मानते हैं। इधर केरल में पॉक्सो केसों की जांच अब स्पेशल पुलिस करेगी, ये आदेश जारी किए गए। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में 1332 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। इधर बिहार में बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हुई है। दूसरी खबर अब फ्रांस से। फ्रांस से 26 मरीन राफेल फाइटर जेट की खरीदी को मंजूरी मिल गई है। नौसेना को ये राफेल सौंपे जाएंगे। छठवीं खबर आईपीएल से जुड़ी हुई है। गुजरात ने राजस्थान को 58 रनों से हरा दिया। इधर आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली के बीच मुकाबला होना है। तो इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और सबसे बड़ी खबर 26/11 मुंबई हमलों से जुड़ी हुई आपको बता दें। अमेरिका से आतंकी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण होना है। आज भारत लाया जाएगा आतंकी तहव्वुर राणा। स्पेशल फ्लाइट से उसे भारत लाया जा रहा है। एनआईए और रॉ की स्पेशल टीम राणा को लेकर अमेरिका से रवाना हो चुकी है। दिल्ली लाए जाने के बाद एनआईए उसे अपनी कस्टडी में रखेगी। एनआईए दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और तहव्वुर राणा को भारत लाने से पहले भारत में हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी है आतंकी तहव्वुर राणा। अमेरिका कोर्ट ने उसकी प्रत्यर्पण अर्जी खारिज कर दी थी। उसने रोक लगाने की मांग की थी कि उसे भारत को प्रत्यर्पित ना किया जाए। तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण रोकने की मांग की थी। आतंकी ने खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताया था और यह भी कहा था कि यदि मुझे भारत भेज दिया जाए तो मेरा इलाज नहीं होगा, मुझे प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन देखिए, पूरा रास्ता साफ हो चुका है। एनआईए की टीम को आज इसे सौंप दिया जाएगा। रॉ की टीम आज आपको बता दें से लेकर के भारत पहुंचने वाली है स्पेशल विमान से। अमेरिका कोर्ट ने इसे दोषी पाया था, एफबीआई ने इसे गिरफ्तार किया था और अभी इसे स्पेशल विमान से किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता कर दी गई है एनआईए दफ्तर के बाहर और भारत इसको लाने से पहले हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। अभी तक ही लॉस एंजलिस की जेल में बंद था डेविड हेडली, जिसका नाम आपने सुना, जो 26/11 मुंबई हमलों का मुख्य साजिश करता था। उसके साथ मिलकर के इसने मुंबई हमलों का साजिश रचा था। मुंबई हमले आपको याद होगा, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 4 दिनों तक आतंकियों ने तांडव मचाया था मुंबई के ताज होटल्स में, ओबेरॉय होटल में और नरीमन पॉइंट में। और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से तहव्वुर राणा को अब भारत लाया जा रहा है। बहुत लंबे समय से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। कई अड़चनों के बाद अब भारत को ये बेहद बड़ी सफलता मिली है। 26/11 मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ताओं में से ये एक है और राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर काम करता था और अब आप देखिए उसे भारत लाया जा रहा है।
और अब उस खबर की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया भर के शेयर मार्केट पर भूचाल ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन की रोक लग गई है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ पर 90 दिन की रोक लगा दी गई है। चीन के अलावा बाकी देशों को राहत रहेगी, क्योंकि चीन ने अमेरिका पर भी टैरिफ लगा दिया था, तो इसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ को और बढ़ा दिया है। पहले यह कम था, करीब 52 से 55% था। उसके बाद चीन ने अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाया, 102% लगाया, और उसके बाद चीन पर टैरिफ बढ़ाकर अमेरिका ने 125% कर दिया। यानी कि साफ तौर पर अमेरिका और चीन के बीच बहुत बड़ा टैरिफ वॉर चल रहा है। और ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी लिखा है कि चीन की ओर से वैश्विक बाजार का आदर नहीं करने की वजह से चीन पर लगने वाले टैरिफ को बढ़ाकर 125% किया जाता है। यह बढ़ा हुआ टैरिफ तुरंत लागू हो जाएगा, जबकि 75 से ज्यादा देशों ने इसके समाधान के लिए अमेरिका से बातचीत का रास्ता अपनाया। इन देशों ने व्यापार, टैरिफ, मुद्रा समेत इससे जुड़ी चीजों पर मेरे सुझाव के बदले अमेरिका के खिलाफ कई कठोर कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए मैं इन देशों पर लगने वाले टैरिफ को 90 दिन के लिए रोक लेता हूं। इस दौरान इन देशों पर 10% टैरिफ प्रभावी रहेंगे। दुनिया के बाजार पर इसका बड़ा असर होगा। लगातार गिरावट के बाद अमेरिकी बाजार टैरिफ पर रोक से उसने राहत की सांस ली है। दुनिया के दूसरे देशों पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। भारतीय शेयर बाजार में भी इस हफ्ते जो गिरावट आई थी, माना जा सकता है कि अब वो थम सकती है। साथ ही चीन पर बड़े दबाव की वजह से भारतीय कंपनियां आपदा में अवसर का लाभ भी उठा सकती हैं। बड़ी खबर अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। रतलाम से मिल रही है। 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। मकान के निचले हिस्से में आग लगी है। आग लगने से मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। मकान के निचले हिस्से में बताया जा रहा है कि टेंट हाउस का सामान रखा हुआ था। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। बिलपांग थाना पुलिस जांच में जुटी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रतलाम में आग के तांडव की। बताया जा रहा है कि 2 मंजिला मकान था, जिसके निचले हिस्से में आग लगी और देखते ही देखते आग पूरी दूसरी मंजिल में भी पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन जो निचले हिस्से में टेंट का सामान रखा हुआ था वो देखते ही देखते स्वाहा हो गया। 2 मंजिला मकान में आप देखिए कितनी भीषण आग लगी हुई है। काफी कोशिश की गई कि जो घर वाले हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो आग पर काबू पा ले, लेकिन उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बड़ी खबर मुरैना से मिल रही है। पुरानी रंजिश में छात्र के गुट में फायरिंग हुई है। 4 छात्र और एक दुकानदार घायल हुआ है। ग्वालियर उन्हें रेफर किया गया है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अंबा थाना क्षेत्र के मिढेला रोड की घटना है। तो मुरैना में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। पुरानी रंजिश में छात्र के 2 गुट आपस में भिड़े और उसके बाद बंदूक निकाल करके फायरिंग कर दी गई। इसमें 4 छात्र और एक दुकानदार घायल हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अवैध रूप से किस तरह से यहां पर बंदूकों, पिस्तौलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। छोटी छोटी बातों पर मुरैना में फायरिंग कर दी जाती है। यहां पर छात्र के 2 गुटों में लड़ाई हुई और उसके बाद फायरिंग कर दी गई। 4 छात्र और एक दुकानदार घायल हुए हैं। अब कुछ दूसरी खबरें देखते हैं। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा इलाके में हथियारबंद होकर आए बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। गली में गाली गलौज की, आपस में मारपीट की। वहां पर खड़े बदमाशों ने वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया है। बदमाशों ने 2 से 3 गोलियां भी चलाई। इसके बाद हंगामा करते हुए वहां से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पड़ाव थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर स्थित लक्ष्मणपुरा इलाके में दर्जन भर युवक एक साथ हंगामा करते हुए पहुंचते हैं और आपस में गाली गलौज करने लगते हैं। यहां जब इलाके के कुछ लोगों ने उन्हें शोर मचाना और हंगामा करने से रोका तो वो उनसे भी लड़ने लगे, गाली गलौज करने लगे। इस दौरान नौबत मारपीट तक जा पहुंची, लेकिन गली के और लोग जब इकट्ठा हुए तो आरोपी हवाई फायर करते हुए मौके से भाग निकले। भागते हुए आरोपियों ने गली में खड़ी कुछ वाहनों में भी तोड़फोड़ की। आरोपियों का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आरोपी गली से दौड़ लगाते भागते नजर आ रहे हैं। गाली गलौच और जान से मारने की धमकी और हवाई फायरिंग भी की गई। जो वहाँ के घटना के जो मोहल्ले के चश्मदीद साक्षी थे उनके द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जो है इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर तत्परता से घटनास्थल पर जाकर जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई।
और बिग ब्रेकिंग अब आपको बीजापुर से बता दें, बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों के लगाए आईईडी में ब्लास्ट हो गया। कोड़ेपाल नाला के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ है और इसकी चपेट में सीआरपीएफ के एक जवान आए हैं। जख्मी जवान को रायपुर रेफर किया गया है। दरअसल टीम सर्चिंग पर निकली थी और इसी दौरान आईईडी की चपेट में आ गई। तो बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं, आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के एक जवान घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि टीम सर्चिंग पर निकली थी और इस दौरान जवानों को निशाना बनाने के लिए जो आईईडी प्लांट किया गया था उसकी चपेट में आने से एक जवान घायल हुए। कोड़ेपाला नाला के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ है। बस्तर में लगातार जारी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के बीच आखिरकार नक्सलियों ने साफ कर दिया है कि वो वाकई शांति वार्ता के लिए तैयार है। नक्सलियों ने अनुकूल माहौल बनाने की सरकार से अपील की है। नक्सलियों के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो द्वारा जारी प्रेस नोट में लिखा गया है कि शांति वार्ता हमारे सीसी और एसजेडसी के दायरे का विषय है। इन कमेटियों को मीडिया में आने वाले समाचार को देखना और तुरंत अपना प्रतिक्रिया देने में कई तकनीकी अड़चन होने की उन्होंने बात कही है। नक्सलियों ने वार्ता का उद्देश्य बस्तर में हो रहे हत्याकांड को तुरंत रोकना बताया है। नक्सलियों ने आगे ये भी पत्र में लिखा है कि अनुकूल माहौल के बिना बातचीत संभव नहीं है। अनुकूल माहौल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। बता दें कि सरकार ने स्पष्ट कहा था कि हथियार छोड़ो फिर बात होगी और शर्तों के साथ बात नहीं होगी। शर्त रखी जाएगी तो बात नहीं हो पाएगी। और एक बार फिर से कथित पत्र सरकार से बातचीत की अपील का नक्सलियों की तरफ से आया है। इधर बीजापुर से लगे तेलंगाना राज्य की सीमा पर मौजूद कर्रेगट्टा की पहाड़ियों पर नक्सलियों ने बारूद बिछा रखा है। इस बात की जानकारी नक्सलियों के वेंकटपुरम एरिया कमेटी के सचिव शांता ने पर्ची जारी कर दी है। पर्चे में ग्रामीणों ने लिखा है कि वो शिकार के लिए जंगल पहाड़ी पर ना आए, वहां उन्होंने आईईडी लगा रखी है। ये पर्चा तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। पर्चा में लिखा हुआ है कि कर्रेगट्टा की पहाड़ी में सैकड़ों बम प्लांट किए गए हैं। ये बम फोर्स से बचने और खुद की सुरक्षा के लिए हैं। नक्सलियों ने ग्रामीणों से कहा है कि वो कर्रेगट्टा की जंगल पहाड़ी में शिकार करने के लिए ना जाएं। इससे पहले हुए आईईडी ब्लास्ट में कुछ ग्रामीण घायल हुए थे। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। धार पहुंचेंगे, बदनावर उज्जैन हाईवे का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज धार के दौरे पर रहेंगे। आज बदनावर उज्जैन हाईवे की सौगात मिलने जा रही है मध्य प्रदेश को। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। इस हाईवे की सौगात तो मिलेगी। माना जा रहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कुछ नई सड़कों की भी यहां से घोषणा कर सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं। सुबह 9 बजे मांडू में नर्मदा पूजन करेंगे। रात्रि विश्राम उन्होंने मांडू में ही किया था। सुबह करीब 11:15 बजे धार के खेड़ा गांव पहुंचेंगे। नेशनल हाईवे परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होने वाले हैं। उज्जैन बदनावर 4 लेन का लोकार्पण होगा। दोपहर 1:30 बजे उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम करीब 5 बजे भोपाल पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और फिर 5:30 बजे रविंद्र भवन पहुंचेंगे। महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में शामिल होंगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम उमा भारती से लोनी विधायक मुलाकात करने के लिए पहुंचे। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से विधायक उनसे मुलाकात करने के लिए भोपाल पहुंचे। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर पूर्व सीएम उमा भारती के बुलावे पर पहुंचे भोपाल उनसे मुलाकात करने के लिए। और बड़ी बात यह थी कि गुर्जर फटे हुए कुर्ते में नंगे पैर उमा भारती से मिले हैं। उमा भारती ने गुर्जर से रामकथा में हुए विवाद की पूरी जानकारी ली है। दरअसल 20 मार्च को कलश यात्रा में पुलिस की कार्रवाई हुई थी। मुलाकात के बाद पूर्व सीएम उमा भारती ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि लोनी में जो घटा वो मुझे बेहद दुखद लगा। गुर्जर समाज के लोग पूरे घटनाक्रम से आहत हैं। समाज के सभी भाई बंधु मोदी जी के साथ खड़े हों, सभी राष्ट्र विकास में योगदान दें। उमा भारती से मुलाकात के बाद लोनी विधायक ने भी एक्स पोस्ट किया और लिखा कि मुझे दीदी ने अपने पास भोपाल बुलवाया। नंदकिशोर गुर्जर आगे लिखते हैं कि अब मैं अपने साथियों के साथ परामर्श करूंगा।
जबलपुर डायोसिस के पूर्व बिशप पीसी सिंह की एक और करतूत उजागर हुई है। ईओडब्ल्यू ने करोड़ों के मुआवजा राशि घोटाले मामले में पीसी सिंह पर एक नया केस दर्ज किया है। दरअसल रेलवे ने एनडीटीए ट्रस्ट के बार्सिले स्कूल की जमीन को 2,45,30,000 रुपए का मुआवजा देकर अधिग्रहित किया था, लेकिन पूर्व बिशप पीसी सिंह ने मुआवजा राशि ट्रस्ट के खाते में लेने की जगह दूसरे अकाउंट से हासिल कर ली। ये फर्जीवाड़ा एनडीटीए ट्रस्ट के चेयरपर्सन पॉल दुपारी की मिलीभगत से हुआ है। साल 2022 में हुए इस फर्जीवाड़े पर जांच करते हुए ईओडब्ल्यू ने पीसी सिंह के साथ एनडीटीए ट्रस्ट के चेयरमैन पॉल दुपारी को भी आरोपी बनाया है। इधर बिलासपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया। इस बार एक पति ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पति का आरोप है कि धर्मांतरण नहीं करने के कारण उसे उसकी पत्नी अपने बच्चों से नहीं मिलने देती है। महिला थाने में दोनों का घरेलू झगड़े का मामला भी दर्ज है। दरअसल पेंड्रा रोड निवासी सोनू महतो का विवाह पिछले साल जिले की देवरीडीह की रहने वाली युवती से हुआ था, लेकिन शादी के 3 महीने बाद उसके ससुराल वाले उसकी पत्नी को देवरीडीह ले आए। तब से उसकी पत्नी वहीं है। सोनू का आरोप है कि उसकी पत्नी और उसके ससुराल वाले धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म को मानता है, धर्मांतरण नहीं करना चाहता है, इसलिए उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, उसे बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और अब स्कूली छात्रों को राहत देते हुए स्कूल टाइमिंग्स बदल दी गई है। 4 जिलों में स्कूलों का समय बदल गया है। ये 4 जिले हैं भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, शिवपुरी। यहां पर स्कूलों की टाइमिंग्स चेंज हुई है। भोपाल में दोपहर 12 बजे के बाद 8वीं तक के स्कूल नहीं लगेंगे। इधर शिवपुरी में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक की स्कूल लगेंगे। रतलाम की टाइमिंग्स भी आपको बता देते हैं, यहां पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की स्कूल लगेंगे और वहीं ग्वालियर में दोपहर 12 बजे के पहले तक ही स्कूल लगेंगे। तो मध्य प्रदेश में एक तरफ लू का अलर्ट है, उसके साथ ही बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। उज्जैन और ग्वालियर संभाग में हीट वेव का अलर्ट है। 17 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। कहीं कहीं बारिश होगी और कहीं कहीं ओले गिरने की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। तो एक तरफ लू का सितम, दूसरी तरफ ओलावृष्टि के भी आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। मंडला की शची उपाध्याय का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन होने के बाद वो मंडला पहुंची। जेसीबी मशीन से फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान मंत्री संपत्ति उइके भी मौजूद रहीं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनसे फोन पर बात की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में आज क्या है खास, हमर बानी हमर गोट में श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।